अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व नबियना व शफीअना व शिफाअ सुदूरिना व गौसना व गयासना व मुगीसना व मुईनना व कुतबना व फरीदना व निज़ामना व सिराजना व उलाना व अशरफना व नूर आइनिना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वज़क्किरहुम बिअय्यामिल्लाह सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारगाह रिसालत में दुरूद पाक का नज़राना पेश कीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अस्हाबि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। सिद्दीक अक्से हुस्ने जमाले मोहम्मदस फारूक ज़िल्ले जाहो जलाले मोहम्मदस उस्मा ज़ियाए शम्मे जमाले मोहम्मदस हैदर बहारे बाग़े खिसाले मोहम्मदस मन्ना अलैना रब्बुना इज़ बअसा मुहम्मदा अय्यदहु बिअयदिही अय्यदना बिअहमदा अरसलहु मुबश्शिरन अरसलहु मुमज्जदा सल्लु अलैहि दाइमन सल्लु अलैहि सरमदा सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। आज की ये मुबारक और मुक़द्दस महफिल 11वीं शरीफ के सिलसिले में मुनक़िद हो रही है। हमारे मोहतरम सैयद हामिद अली साहब ज़ीद मजदहू ने और इनके साहबजादगान ने बड़े खुलूस और मोहब्बत के साथ इस महफिल का इनेकाद किया है। अल्लाह तबारक व तआला इनकी इस पुरखुलूस कोशिश और मेहनत को कबूल फरमाए और बुजुर्गान दीन के फैज़ान से मुस्तफ़ीज़ फरमाए। कुरान मजीद फुरक़ान हमीद की जिस आयत बय्यनात की तिलावत से अपने आप को मुशर्रफ किया, इरशाद रब्बानी हुआ वज़क्किरहुम बिअय्यामिल्लाह, और इन्हें अल्लाह के दिन याद दिलाओ। अल्लाह के दिन कौन से हैं? क्या अल्लाह तबारक व तआला ने कुछ दिनों का तायीन फरमा दिया कि ये दिन मेरे हैं, बाकी दिन मखलूकात के हैं? अय्यामिल्लाह से मुराद कौन से दिन हैं? मुफस्सिरीन किराम ने फरमाया कि वो दिन जो अल्लाह तबारक व तआला के महबूब और मकबूल बंदों से निस्बत रख ले, वही अय्यामुल्लाह, वही अल्लाह तबारक व तआला के दिन। हम अहले सुन्नत वल जमात अल्हम्दुलिल्लाह बुजुर्गान दीन औलियाए कामिलीन से अकीदत और मोहब्बत रखते हैं और उन्हीं की निस्बत से ये तमाम दिन, ये तमाम अय्याम मनाते हैं। मसलन 11वीं शरीफ कुतुब रब्बानी, गौसे समदानी, महबूब सुभानी
सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी हसनी अल हुसैनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से निस्बत, इस वजह से 11वीं शरीफ मनाई जाती है। 12वीं शरीफ हुजूर पुरनूर सैयदुल आलमीन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निस्बत। 17वीं शरीफ हजरत सुल्तान मशाइख महबूब इलाही सुल्तान निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह से निस्बत। इसी तरह दीगर बुजुर्गान दीन औलिया कामिलीन की तारीखें, वो दिन हमारे लिए इसलिए मोहतरम हैं, मुअज़्ज़िज़ हैं कि वो उनसे निस्बत रखते हैं। अब जो चीज भी अहलुल्लाह से निस्बत रख ले, अंबिया या औलिया से निस्बत रख ले, वो हमारे नजदीक काबिले तकरीम और ताज़ीम हो जाता है। और उन्हीं अय्याम को हम मनाते हैं, और मनाने का सबसे बेहतरीन तरीका यही है कि जिसकी तारीख हो उसका जिक्र मुबारक किया जाए, हुजूर पुरनूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र मुबारक किया जाए, और ये जिक्र सुना और सुनाया जाए, इसलिए कि जहां पर जिस मकाम पर सालिहीन का जिक्र होता है वहीं रहमतों का नुज़ूल होता है। अल्लाह तबारक व तआला के नेक और बरगुज़ीदा बंदों का जिक्र जिस मकाम पर होगा वहीं रहमतों का नुज़ूल होगा। तो गौर करने का मकाम है कि जिस जगह जिस मकाम पर नेक बंदों का जिक्र हो वहां रहमतें नाजिल हो, तो जिस मकाम पर वो खुद आराम फरमा हो वहां कितनी रहमत, वहां कितनी बरकत है। इसलिए इन अय्याम को, इन दिनों को हम मनाते हैं। उसका नाम 12वीं हो, 11वीं हो, 17वीं हो, ख्वाजा साहब की छठी हो, कोई भी नाम हो, मकसद उसका इशारे सवाब है, और इशारे सवाब कुरान मजीद और अहादीस मुबारका से साबित है। इन बुजुर्गान दीन के अलक़ाबात हैं, दरजात हैं, मरातिब हैं। मसलन सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हम कहते हैं गौसे आज़म। तो बाज़ लोग इस पर एतराज करते हैं और वो ये कहते हैं कि गौस के माना जो फरियाद सुने और फरियाद रसी करे। तो अल्लाह के सिवा कोई गौस नहीं, अल्लाह के सिवा कोई फरियाद सुनने वाला नहीं, अल्लाह के सिवा कोई फरियाद रसी करने वाला नहीं। तो जब अल्लाह के सिवा कोई फरियाद सुनने वाला नहीं, फरियाद रसी करने वाला नहीं, तो तुमने फिर शेख अब्दुल कादिर जिलानी को गौसे आजम क्यों कहते? और सिर्फ गौस नहीं, गौसे आजम सबसे बड़ा फरियाद सुनने वाला, ये एतराज, इसको अपने ज़हन में रखिए। हमने कहा ठीक है, अल्लाह तबारक व तआला के सिवा कोई फरियाद सुनने वाला नहीं। हम अहले सुन्नत व जमात का अकीदा क्या है? मुस्ताने हकीकी वही है, खालिके हकीकी वही है, राज़िके हकीकी वही है, मालिके हकीकी वही है। लेकिन उसकी अता से उसके अंबिया भी मदद करते हैं, औलिया भी मदद करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला की दी हुई कुदरत और ताकत से सुनते भी हैं, मदद भी करते हैं। लेकिन हम एतराज क्या है? एतराज ये है कि एक आदमी मर गया, उसको आपने खुद नहलाया, खुद कफनाया, खुद दफनाया, और जब वो दफन हो गया, मजार बन गया, तो आप उससे मांग रहे, आप उसके वसीले से दुआ कर रहे हैं, आप उससे कह रहे हैं मेरे मुश्किल हल कर दो। ये कैसे हो सकता? कहते वो सुनता नहीं। सुनना, दूर से सुनना अल्लाह तबारक व तआला की सिफत है। अच्छा, पहली एतराज तो ये कि वो सुनता नहीं। मैं ये साबित कर दूं कि मोमिन तो दूर की बात है, काफिर भी मरने के बाद सुनता है। काफिर मरने के बाद सुनता है। कैसे? आप तो औलिया अल्लाह का इनकार कर रहे हैं ना। काफिर सुनता। जंग बदर में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफिरों के पास गए, उनकी लाशों के पास। जंग हो चुकी, मुर्दा पड़े हैं, लाशें हैं। हुजूर पुरनूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनकी लाशों के पास गए, उनसे कलाम फरमा रहे, खिताब फरमा रहे। फरमाया, सुनो, तुम अपने अंजाम को पहुंच चुके, हमने तुम्हें हिदायत का रास्ता दिखाने की कोशिश की, तुमने इनकार किया,
तुमने इस्लाम को झुठलाया, कुफर को कबूल किया, और जो कुछ भी कहना था हुजूर पुन्नूर अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा। किससे कहा? काफिरों की लाशों से जो मर गए, सर तन से जुदा हो गए, और अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम कलाम फरमाया। तो सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब ये देखा कि हुजूर अलैहिस्सलाम इन काफिरों की लाशों से गुफ्तगू कर रहे हैं, कलाम कर रहे हैं, तो इन्होंने बड़े अदब से अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिदा का उम्मी व अबी, हुजूर मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान हो गए। या रसूल अल्लाह, ये तो मुर्दा हैं, आप जिनसे कलाम कर रहे हैं तो मुर्दा हैं। अब सुनो अपने आका का जवाब। जब सैयदना फारूक आज़म ने ये फरमाया तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उमर खुदा की कसम ये तुमसे ज्यादा सुनने वाले हैं, ये तुमसे ज्यादा सुनने वाले हैं। गौर करो, एक काफिर मर गया, उसकी लाश पड़ी हुई है, सरकार फरमा रहे हैं ये तुमसे ज्यादा सुनने वाला। तो जब एक काफिर मरने के बाद सुन सकता है तो क्या मोमिन नहीं सुन सकता? यकीनन सुन सकता। दूसरी दलील, किसी वली की बात नहीं, किसी बड़े मर्तबे पर पहुंचने वाले की बात नहीं, एक आम मुसलमान कलमा गो। हुजूर पुन्नूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सरकार की हदीस शरीफ जिसका मफहूम ये है, सरकार ने फरमाया मुर्दे को दफन किया जाता है, दफन करने वाले दफन करके चले, जब वो दफन करके चलते हैं, अभी वो जा रहे हैं, वो उनके जूतों की आवाज को सुनता है। अब बताओ, जिसको दफन किया गया है कोई वली नहीं है, एक आम मुसलमान है, हुजूर फरमा रहे हैं वो उनके जूतों की आवाज को सुनता है। तो जब एक आम मुसलमान की समात मरने के बाद ये है कि वो उनके जूतों की आवाज को सुनता है, तो अल्लाह का वली होगा तो उसकी समात का क्या हाल है? जैसे जैसे मर्तबा वैसे मकाम। अब देखिए, इस जिंदगी में सब एक तरह नहीं सुनते ना, सुनने का अंदाज मुख्तलिफ है ना। किसी को यहाँ से पुकारो सुन ले, और किसी के कान के पास जाकर भी कहो तो नहीं सुनेंगे, है ना फर्क है ना सुनने में, समात में फर्क इस दुनिया में। इसी तरह आलमे बरज़ख कब्र में जिसके जैसे बरज़खी कबा हैं वैसा उसका हाल है। अगर उसने दुनिया में अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात की पाबंदी की, तज़किये नफ्स और तज़किये क़ल्ब उसका हो चुका, इबादत और रियाज़त, तक़वा और परहेज़गारी, मुजाहिदा, मुकाशफा, मुराक़बा, ये तमाम चीजें वो करता रहा, और उसके बाद वो मरा कब्र में गया, उसकी रूहानियत में इजाफा हुआ, इतना इजाफा हुआ कि जिंदों से ज्यादा सुनता, जिंदों से ज्यादा सुनता। और वजह क्या है कि इंसान दो चीजों का मुरक्कब है, जिस्म और रूह, ठीक है ना, जिस्म और रूह। हमने सिर्फ जिस्मानी गिज़ा खाई और औलिया अल्लाह ने रूहानी गिज़ा खाई। जिस वक्त सारी दुनिया सो रही होती है, महवे ख्वाब होती है, अल्लाह के ये वली बेदार होते हैं और उठकर अल्लाह हक हू इल्लल्लाह की जद लगाते हैं, अपने कल्ब को साफ करते हैं, अपनी रूहानियत में इजाफा करते हैं। तो जब उनकी रूहानी गिज़ा उनको मिलती रहती है तो रूह ताकतवर हो जाती है, और जब रूह ताकतवर हो जाती है तो रूहानियत में इजाफा होता है। और इजाफे का मतलब फिर ये होता है कि दूरो नजदीक करीबो बईद से यकसा सुनता, दूरो नजदीक करीबो बईद से यकसा सुनता है, फिर उसकी रूहानी कुव्वत में इजाफा हो जाता है। और असल चीज है रूह। जिस्म दफन कर दिया गया, लेकिन रूह को मौत नहीं है। याद रखिए, कुल्लो नफ्सिन जायकातुल मौत, कुल्लो रूहिन जायकातुल मौत नहीं, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। रूह जिंदा है, रूह मरती नहीं है, इसीलिए इनको दफन कर दिया गया। जिस्म दफन हो गया, रूह जिंदा है, मदद कर रहे हैं तो रूहानी तौर पे कर रहे हैं, रूहानी तौर पर कर रहे हैं। तो अब इतराज क्या हुआ? नहीं सुनते। हमने दो दलीलें आपके सामने पेश कर दी। जब आम मुसलमान सुनता है तो अल्लाह का वली नहीं सुनता हो, यकीनन सुनता है। फिर वो कहते हैं कि जो
तुमने दूर से इनको पुकारा। मसलन ये कि कराची में बैठे हैं, आपने कहा या गौसुल आजम दस्तगीर, या दाता गंज बख्श अली हिजवेरी, या सैयद अशरफ जहांगीर समनानी, दूर से आपने पुकारा ना। कहते दूर से तो अल्लाह सुनता, और ये दूर से सुनना ये सिर्फ अल्लाह ताला की सिफत है। और अगर तुम किसी और के लिए ये सिफत मानोगे तो ये शिर्क फी सिफात हो जाएगा। यानी तुमने अल्लाह की जात में, अल्लाह की सिफात में बंदे को शरीक कर दिया। दूर से सुनना सिर्फ अल्लाह की सुन्नत, अल्लाह का तरीका और अल्लाह ताला की शान, और कोई नहीं सुन सकता। तो आइए कुरान मजीद फुरकान हमीद को उठाकर देखें कि क्या अल्लाह तबारक व तआला के अलावा भी बंदा दूर से सुन सकता है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने लश्कर के साथ गुजर रहे, मशहूर वाक़या, उलमा से आप सुनते रहते। चींटियां अपने बिलों से बाहर जमीन पर, रेंगने वाला जानवर है ना, रेंग रही। चींटियों की जो सरदार चींटी थी, उसने देखा हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर आ रहा। उसने देखा कि जब ये लश्कर आएगा तो ये चींटियां तो खत्म हो जाएंगी, जाहिर है पूरा लश्कर गुजर जाए, इसको रोन देंगी, मर जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। वहीं से उसने अपनी चींटियों को पुकारा। कुरान कहते हैं या अय्युहन नमल उस्किनु मसाकिनकुम ला यातिमन्नकुम सुलैमान व जुनूदुहु, ऐ चींटियों अपने बिलों में दाखिल हो जाओ, ऐसा ना हो कि सुलेमान अलैहिस्सलाम और उनका लश्कर तुम्हें कुचल दे। किसने कहा? चींटियों की सरदार चींटी ने। चींटियों अपने बिलों में दाखिल हो जाओ, कहीं सुलेमान अलैहिस्सलाम और उनका लश्कर तुम्हें कुचल ना दे। और लश्कर कहाँ था? 3 मील के फासले पर। 3 मील के फासले पर, 3 मील के फासले से हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उस चींटी की आवाज को सुन लिया। अब बताओ, नबी की समात फतबस्समा दाहिकन, कुरान कहता है वो मुस्कुरा दी। उसकी बात को सुनकर मुस्कुरा दिए कि देखो मेरे लश्कर से अपनी चींटियों को कैसे बचा रहा। 3 मील के फासले पर, और सुना किसकी आवाज? चींटी की आवाज। अच्छा एक बात बताओ, चींटी की आवाज कभी सुनी है? सुनी है किसी ने? अगर सुनी है तो हाथ उठा दो। सुनना चाहते हो? कोई सुनना चाहता है? चींटी उठाकर कान में रख के देख ले, आवाज आएगी? इतनी जोर से काटेंगे तबीयत साफ हो जाएगी। कान में उठाकर रख लो, आवाज नहीं आएगी। ये हमारा हाल है। और अल्लाह के नबी की शान देखो, 3 मील के फासले पर चींटी रींग रही है, चल रही है, सुलेमान अलैहिस्सलाम सुन रहे। जब नबीउल्लाह की समात ये है तो सैयदुल अंबिया की समात क्या? सुलेमान अलैहिस्सलाम नबी हैं, नबियों के सरदार नहीं हैं। पता चला हर एक की समात एक जैसी नहीं है। जब हम नबी की तरह नहीं हो सकते तो सैयदुल अंबिया की तरह कैसे हो सकते? अब बताओ, दूर से सुना या नहीं सुना? दूर से सुना ना। और ये कहते हैं नहीं, दूर से सुनना सिर्फ अल्लाह की शान है, अल्लाह की कुदरत, अल्लाह के सिवा कोई दूर से नहीं सुन सकता। हम साबित कर दें कि नबी दूर से सुन सकता है। फर्क क्या है? अल्लाह तबारक व तआला बिज़ात सुनता है और नबी अल्लाह की अता से सुनता। बात समझ में आ गई? अल्लाह तबारक व तआला की शान ये है, कोई ना सुनाए तब भी वो सुनता। वो किसी का मोहताज नहीं है, वो खुद सुनता है। और अंबिया औलिया उसकी अता से सुनते हैं। जो कुव्वत और ताकत उसने अता की है, उस कुव्वत से सुनते हैं। तो इसमें फिर शिर्क फिर सिफात नहीं होगा। अल्लाह ताला की शान अपनी जगह है, अंबिया औलिया की शान अपनी जगह। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मुझ पर कोई दुरूद पढ़े मैं सुनता हूं। दुरूद पढ़े मैं सुनता भी हूं, जवाब भी देता हूं। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिदा उम्मी व अबी, हुजूर हमारे माँ बाप कुर्बान, आप अपनी हयात में सुनते हैं, क्या विसाल के बाद भी सुनेंगे? फरमाया विसाल के बाद इसी तरह सुनूंगा जैसे अब सुन रहा। समझ गए? विसाल के बाद भी इसी तरह सुनूंगा। फिर दूसरी हदीस,
फरमाया मेरे रोजे पर एक फरिश्ता मुकर्रर है और अल्लाह तबारक व तआला ने उस फरिश्ते को ये समाअत दी है कि पूरी दुनिया में दुरूद पढ़ने वालों के दुरूद को सुनता है, उनको जमा करता है और मेरी बारगाह में पेश कर देता है। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फला बिन फला ने दुरूद पढ़ा है, हुजूर कबूल फरमा लीजिए। हदीस है। अब बताओ फरिश्ता कहाँ है? कहाँ है फरिश्ता? अरे बताओ ना, सो रहे कैसा? रोजे पर है ना, रोजे मुबारक पर, मदीने तैयबा में। और हम लोग कराची में, कोई हिंदुस्तान में, कोई पाकिस्तान में, कोई अफगानिस्तान में, कोई कहां, पूरी दुनिया में है ना। वहां रहकर पूरी दुनिया वालों के दुरूद को सुनता है या नहीं? सुनता है। और उसके बाद फला बिन फला ने, अच्छा एक बात बताओ, दुरूद कितनी दफा हम पढ़ते हैं? नमाज में पढ़ते हैं ना, उसके अलावा भी पढ़ते हैं, बार बार पढ़ते हैं, सुबह शाम पढ़ते हैं। तो कभी किसी ने दुरूद पढ़ते हुए अपना नाम फरिश्ते को बताया? किसी ने बताया कि मेरा नाम ये है, मेरे वालिद साहब का नाम ये है? किसी ने बताया हो तो बता दे। नहीं, फरिश्ता जानता है। सरकार फरमाते कहते हैं फला बिन फला ने दुरूद पढ़ा है, हुजूर कबूल फरमा लीजिए। फरिश्ता तुम्हारे नामों को भी जानता है, तुम्हारे बाप के नाम को भी जानता है। अच्छा बताओ फरिश्ता अफजल है या नबी? नबी अफजल है ना, फरिश्ता तो फरिश्ता है, वो तो उम्मती है, गुलाम है। ये क्या कहते हैं? नहीं, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रोजे पर जो जाकर पढ़े वो सुनते हैं। दूर से सुनना तो अल्लाह की सिफत है, ये तो अल्लाह की शान है। नबी नहीं सुनता, वली नहीं सुनता, जो रोजे पर जाकर पढ़े हाँ उसको सुनते हैं, उसके सलाम का जवाब देते हैं। और ये मानते हैं कि फरिश्ता सुनता है। हैरत की बात है, फरिश्ते की समाअत मान रहे हैं, नबी की समाअत से इनकार कर रहे हैं। फरिश्ता अफजल है या नबी? फरिश्ता तो उम्मती है, नबी है। फरिश्ता उस दर का दरबार है। गौर करो, जब उस दर के दरबार की समाअत ये है तो आका की समाअत क्या हो? दरबार की समाअत ये है तो आका की समाअत क्या हो? इसी से समझ लो अल्लाह तबारक व तआला ने जब फरिश्ते को ये कुव्वत अता की है तो अपने महबूब को कितनी कुव्वत अता की। इसीलिए हम अहले सुन्नत व जमात का ये अकीदा है, ये ईमान है, यकीन कामिल है कि पूरी कायनात में जिस मकाम पर, जहां पर, जिस वक्त, जिस लम्हे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दुरूद व सलाम पेश किया जाएगा, सरकार सुन भी रहे हैं, अपनी शान के मुताबिक जवाब भी अता फरमाएंगे। बात समझ में आ गई? तो ये कहना कि जो दूर से सुने वो खुदा है, और दूर से सुनना सिर्फ अल्लाह की कुदरत है, अल्लाह की ताकत है, कोई और दूर से नहीं सुन सकता। अगर नबी या वली के लिए अकीदा रखा जाए तो शिर्क बिल सिफात होगा, गलत है। हम ये कहते हैं अल्लाह तबारक व तआला भी सुनता है, अंबिया औलिया भी सुनते हैं। फर्क ये है कि वो बिज़ात सुनता है, नबी और वली अल्लाह के सुनाने से सुनता। बात समझ में आ गई? अल्लाह के सुनाने से सुनता। बात समझते जाइए। बस मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, चंद एतराज़ात के जवाब देके अपनी गुफ्तगू को खत्म कर। दूसरा एतराज़ कहते हैं कि जो अब हमारा तरीका क्या है, देखिए हम अहले सुन्नत व जमात का अकीदा ये है, हम वसीले को मानते हैं, ठीक है ना, कुरान से साबित है, अहादीस से साबित है, उस तफसील में जाने की जरूरत नहीं। वो ये कहते हैं बेटा देना ये अल्लाह की शान, औलाद देना ये अल्लाह की शान, ठीक है ना। कोई नबी, कोई वली औलाद नहीं दे सकता, और जो बेटा दे वो खुदा, जो औलाद दे वो खुदा, यानी ये सिर्फ खुदा ही की शान है और कोई नहीं दे सकता। हमारा भी अकीदा ये, हम कहते ठीक, अल्लाह तबारक व तआला हकीकी मददगार है, हकीकी राज़िक है, हकीकी अता करने वाला है, और उसके करम से और उसकी अता से उसका नबी भी देता है और उसका वली भी देता है। ये हमारा अकीदा। अब सुनिए, अगर आप सिर्फ यही कहेंगे कि बेटा देना सिर्फ अल्लाह की शान है और जो बेटा अता करे, जो औलाद दे वो खुदा, तो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम हजरत मरियम सलामुल्लाह अलैहा के पास गए
कुरान उठाकर देखिए, और उनसे जाकर क्या कहा, ले अहबा के गुलामन ज़किया, मैं देता हूं तुझे एक सुतरा बेटा। कुरान की आयत, हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं हजरत मरियम सलामुल्लाह अलैहा, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा से, ले अहबा के गुलामन ज़किया, मैं देता हूं तुझे एक सुतरा बेटा। तो बेटा तो अल्लाह देता है, जिब्रील कह रहे हैं मैं देता हूं, तो ये तो शिर्क हो, शिर्क हुआ। बेटा तो अल्लाह देता है, जिब्रील ने कहा नहीं मैं देता हूं। पता चला देने वाला वही है, जरिया जिब्रील, जरिया जिब्रील है। यही हम कहते हैं, देने वाला अल्लाह है, जरिया वलीउल्लाह, देने वाला अल्लाह है, जरिया वलीउल्लाह है। और यही अकीदा सबका, अहले सुन्नत व जमात का अकीदा यही है, और दीगर का अकीदा भी यही है। बल्कि एक हवाला मैं आपके सामने पेश कर दूं ताकि बात और क्लियर हो जाए। अशरफ अली थानवी साहब लिखते हैं कि मेरी वालिदा के यहाँ कोई औलाद नरीना नहीं थी, तो एक हाफिज साहब थे, उनका नाम था हाफिज गुलाम मुर्तजा। उनके पास मेरे नाना मेरी वालिदा को ले गए, कहा कि बेटी क्या कोई औलाद नरीना नहीं, दुआ फरमा दी। उन्होंने दुआ कर दी, अल्लाह के नेक बंदे हो। हाफिज गुलाम मुर्तजा, अशरफ अली थानवी साहब ने लिखा, उन्होंने न सिर्फ दुआ की बल्कि बशारत दी कि तेरे यहाँ 2 बेटे होंगे, 2, और नाम भी रख दिया, एक का नाम अकबर अली रखना, दूसरे का नाम अशरफ अली। हो गई बात, नाम भी रख दिया और हुआ भी ये। वो कहते मेरे भाई का नाम अकबर अली और मेरा नाम अशरफ अली। कोई शिर्क हुआ, कोई बिदअत, किसी ने इतराज नहीं किया। और अगर हम कहते कि गौसे आजम की विरादत से पहले सरकार ने बशारत दे दी थी, ऐ मूसा तुम्हारे घर एक फर्जंद पैदा होगा, जो शान मेरी सारे नबियों में है वो शान उसकी सारे वलियों में हो, उसका नाम अब्दुल कादर होगा, तो कहते नहीं ये गलत है, ये नहीं हो सकता, ये कैसे हो गया। और इनके वो कहते तो कहते हाँ ये सही। तो ये तो ना इंसाफी की बात है ना। आपके मौलवी अगर पैदा हो जाए वली की दुआ से तो सही है, और हमारे बुजुर्ग पैदा हो जाए तो वो शिर्क है, बिदअत। खैर बहरहाल पता ये चला कि अल-अंबिया औलिया अता करते हैं अल्लाह तबारक व तआला के मकबूल बंदे, और हदीस कुदसी में है सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, हदीस शरीफ का मफहूम यह है कि जब मैं उस बंदे को अपना महबूब बना लेता हूँ, वला इंसानी लअतियन्नहु, जो वो मुझसे तलब करे मैं जरूर जरूर उसे अता कर देता हूँ। जो मैं मुझसे वो तलब करता है, अल्लाह फरमाता है जो मुझसे तलब करता है मैं जरूर जरूर उसे अता करता हूँ। क्या मतलब, उसकी उस तलब को, उसकी उस दरख्वास्त को, उसकी उस दुआ को रद्द नहीं करता, दुआ को रद्द नहीं करता। तो यहाँ से हमारा अकीदा साबित होगा। तो पता ये चला कि ये बुजुर्गान दीन और ये कामिलीन दूर से सुनते हैं, मदद करते हैं, अल्लाह की दी हुई कुदरत और ताकत से मदद करते हैं। अब वो पहली बात जो इतराज कि तुमने कहा गौसे आजम, और गौस के माना फरियाद सुनने वाला, फरियाद रसी करने वाला, तो फरियाद सुनने वाला, फरियाद रसी करने वाला तो अल्लाह है। तुमने इनको शेख अब्दुल कादिर जिलानी को गौसे आजम बना दिया। हम कहते हैं एक बात याद रखिए, जितने भी अलकाबात होते हैं, खिताबात, दुनियावी खिताबात, एक तो होते हैं दुनियादार, वो खिताब देते हैं। बुजुर्गान दीन के जो खिताबात हैं ये बारगाह रब्बुल इज्जत से अता करता है। उसकी बहुत सी रिवायत हैं, लेकिन मैं अभी वो इसलिए पेश नहीं कर रहा कि फिर वो कहते हैं नहीं ये तो इन्होंने खुद बना लिया, ये कैसे हो सकता है कि बारगाह रब्बुल इज्जत से खिताबात मिल गया। एक आम सी मिसाल मैं दे दूं। इतराज क्या है कि गौस के माना फरियाद सुनने वाला, फरियाद रसी करने वाला, और अल्लाह के सिवा कोई गौस नहीं, वही फरियाद सुनता है, वही फरियाद रसी करता है, ये इतराज है ना। हालांकि हम जो गौसे आजम कहते हैं इसलिए कि गौसों कुतुबों वलियों में वो सबसे बड़े, गौसों कुतुबों वलियों में सबसे बड़े। अब जैसे इमाम आजम फिक़ह के इमामों में सबसे बड़े इमाम आजम, वरना तो ये भी कहा जा सकता है कि इमाम तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अरे जो अंबिया का इमाम हो उससे बड़ा इमाम कौन होगा? तो फिर आपने इमाम आजम क्यों कहा? उस पर इतराज नहीं है, इतराज है गौसे आजम।
अब मैं एक मिसाल और दे दूं ताकि बात आपके ज़हन में बैठ जाए। अब हम क्या कहते हैं, कायदे आजम, ये तो सबको याद होगा ना, कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम। तो इतराज हो सकता है कि सबसे बड़े कायद तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, तो इनको सबसे बड़ा कायद क्यों बना दिया? अरे वो तो इतने बड़े कायद हैं, फरमाते हैं अना कायदुल मुरसलीन अना सय्यदुल मुरसलीन वला फख्र, मैं रसूलों का सरदार हूँ, कायद हूँ, मगर ये बात फख्र और गुरूर से नहीं कहता। क्या मतलब? रसूलों का कायद होना मेरे लिए फख्र की बात नहीं है, रसूलों के लिए फख्र की बात है मुझ जैसा कायद उन्हें मिला। रसूलों के लिए फख्र की बात, अना सय्यदुल मुरसलीन अना कायदुल मुरसलीन वला फख्र। तो फिर कायद आजम क्यों कहा? शिरक हो जाएगा नहीं। आप कहेंगे नहीं, वो तो जो उनके हम असर लीडर हैं, रहनुमा, इसलिए हमने कायद आजम कह दिया। हम कहते हैं इसीलिए गौस व कुतुब व वलियों में हमने गौसे आजम कह दिया। बात समझ में आ गई? जरा सी समझ का फेर है, वरना कोई मसला नहीं। अकीदा यही है, मुस्तान हकीकी वही है, राज़िक़ हकीकी वही है, खालिक हकीकी वही है, मालिक हकीकी वही है, अता करने वाला हकीकत में वही है। उसने इस आलम असबाब में सबको एक दूसरे का मोहताज बनाया है और किसी जरिए से अता करता, अता करने वाला वही। अगर आप किसी को बिज़ात समझे कि ये अता कर रहा है तब शिरक होगा, और अगर अल्लाह का बंदा समझ कर कहें कि ये अल्लाह की अता से हमें अता कर रहा है तो इसमें कोई शिरक नहीं। बस आप हो गई। दूसरी चीज, बस मैं अपनी गुफ्तगू के इख्तिताम पर जा रहा हूं। मैं आपके और खाने के दरमियान ज्यादा हाई नहीं रहना चाहता। जाहिर है कुछ लोगों को भूख भी लग रही हो और बातों से तो पेट भरता नहीं, खाने से ही पेट भरता है। तो इंशाअल्लाह बस मैं कुछ देर के बाद अपनी गुफ्तगू को मुकम्मल करूं। अब देखिए, फिर एतराज कि जो तसर्रुफ करे वो खुदा, ये भी हम एतराज है। देखिए, हम बुजुर्गान दीन की करामात बयान करते हैं, ठीक है ना। फला बुजुर्ग ने एक जगह बैठे बैठे ये किया, इन्होंने यहाँ से बैठकर डूबी कश्ती को पार लगा दिया, इसने यहाँ से पुकारा, उन्होंने वहां से सुन लिया। गौसे आज़म का वाक़या, वुजू करने के लिए तशरीफ फरमा है, वुजू के बाद अचानक अपनी खड़ा में जूतियां जो थी उठा के फेंक दी और वो गायब भी हो गई। अगर फेंकते तो वहीं गिरती ना, वो गायब हो गई फिजा में। मुरीदीन हैरान के हुजूर ने कहां फेंकी और कहां गई, किसी की जरूरत नहीं पूछने की। कुछ दिन के बाद एक काफिला आया कि हमें हजरत से मिलना है। उन्होंने कहा तो हजरत के मिलने का टाइम नहीं, अब तो इबादत में। उन्होंने फौरन वो नालें निकाल कर दिखाई। उन्होंने कहा ये कहां से तुम्हारे पास आई? कहा हम जंगल से गुजर रहे थे, डाकुओं ने हमला किया, हमने पुकारा या गौसुल आदम दस्तगीर, वहीं से ये जूतियां आई और उनके सरों पर पड़ी, वो माल छोड़कर भाग गए। हमने ये उठा लिया और हम यहाँ पहुंचे। नारा भी ढीले ही लगाया इसलिए कि भूख लग रही है ना। अल्लाहु अकबर, या रसूल जारी। हाँ, अब पता चला ना कि नारा लगा। या तो लगाओ, नहीं लगाओ तो फिर जोरदार लगा। तो अब क्या है, अगर हम बयान कर दें किसी वली की करामत तो कहते नहीं ये दूर से तसर्रुफ करना, ये ताकत, ये तो अल्लाह की सिफत है, ये तो अल्लाह की शान है। अब आइए कुरान उठाकर देखिए, मैं सिर्फ कुरान की आयत बयान कर रहा हूं। वली दूर से तसर्रुफ कर सकता है या नहीं? हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने दरबार में बैठे हैं, मलका बिल्कीस अपने शहर से, अपने मुल्क से रवाना हो गई। आपने फरमाया उसका तख्त बहुत वजनी, बहुत कीमती और बहुत लंबा चौड़ा था। कौन है जो उसके यहाँ पहुंचने से पहले उसका तख्त मेरे दरबार में लाकर हाजिर कर दे? किसने कहा? हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने। दरबार लगा हुआ, एक आदमी खड़ा हुआ। कुरान कहता है इफरीतुम मिनल जिन, वो जिनों में से था। उनके दरबार में जिन भी थे, इंसान भी, चरिंद परिंद सब। हुकूमत अल्लाह ने हर चीज पर अता फरमाई। तो वो जिन खड़ा हुआ और उसने क्या कहा? ऐ सुलेमान अलैहिस्सलाम, अना आती का बेही, मैं लाता हूं वो तख्त, क़ब्ल अन तक़ूम मिन मक़ामिक, कब्ल इसके कि आप अपना दरबार बर्खास्त करें, वो तख्त यहाँ मौजूद होगा। बताओ, इतनी जल्दी। और ऐसा नहीं कि जहाज में रख के सीधा पहुंचा दिया कि जाओ फौरन पहुंचा देना। सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में न जहाज, न ट्रेन, न गाड़ी, कुछ नहीं।
ऊंटों पर, घोड़ों पर, खच्चरों पर सफर हो रहा है। उस दौर में कितनी देर में लाता है? हजारों मील की मुसाफत से वो जिन कह रहा है मैं इतनी देर में लाऊंगा। क़ब्ल अन तक़ूम मिन मक़ामिक, आप दरबार बर्खास्त करेंगे, तख़्त मौजूद होगा। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया नहीं, इससे भी जल्दी मैं चाहता हूं, इससे भी जल्दी। फिर एक खड़ा हुआ, इंदहु इल्मुल किताब, जिसके पास किताब का इल्म था। आसिफ बिन बरखिया उनका नाम था, जो खड़े हुए। और वो कौन थे? हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की उम्मत के एक वली थे। अब देखो वली की ताकत। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की उम्मत का वली कुरान है। अगर कोई इनकार करेगा खारिज हो जाएगा। किससे खारिज होगा ये आप खुद जानते हैं, इसीलिए मैं कुरान ही पेश कर रहा हूं। आसिफ बिन बरखिया उन्होंने कहा अना आतीका बिही, मैं लाता हूं उस तख्त को, क़ब्ल अन यर्तद्दा इलैका तरफुक, कब्ल इसके कि आप अपनी पलक झपके तख्त मौजूद हो। गौर कर, पलक झपकने में 1 घंटा लगता है क्या? 1 घंटा लगता है किसी को? किसी की आंखें फटी भी हो तो बात ही अलग है। पलक झपकते में कितनी देर लगती है? आधा घंटा, 5 मिनट, 1 सेकंड, 1 लम्हा। और 1 लम्हे में कितनी दफा पलक झपक? उसने कहा मैं इतनी देर में लाता हूं, क़ब्ल अन यर्तद्दा इलैका तरफुक, आप अपनी पलक झपकेंगे तख्त मौजूद होगा। आपने फरमाया अच्छा ठीक है, ले आओ। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पलक झपकी, तख्त मौजूद। हजारों मील दूर से लंबा चौड़ा वजनी कीमती तख्त कौन लेकर आया? सुलेमान अलैहिस्सलाम की उम्मत का वली आसिफ बिन बरखिया। कोई तफसीर उठाकर देख लो, कोई तफसीर उठाकर देख लो। अच्छा ये बताओ, पहले जो खड़ा हुआ था वो कौन था? जिन। और जो बाद में खड़ा हुआ इंसान, वली। जिन की ताकत ज्यादा है या इंसान की? किसकी ताकत ज्यादा है? जिन की। देखा है कभी जिन? देखा है? देखना चाहते हो? दिखा देंगे, पता चल जाएगा ताकत किसकी ज्यादा। देखते ही काम हो जाएगा। जिनकी ताकत ज्यादा है, तो जिसकी ताकत ज्यादा है वो तो इतनी देर में ला रहा है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम दरबार बर्खास्त करें। और जो इंसान है, उम्मत का वली है, उसकी ताकत इतनी कि पलक झपकी तख्त मौजूद। आपने फरमाया हाज़ा मिन फज़्ल रब्बी, ये है मेरे रब का फजल। अब मुफस्सिरीन ने लिखा इस आयत के तहत हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के उम्मत के वली की ये शान है, तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उम्मत के औलिया की क्या शान? इसलिए कि हुजूर की उम्मत सुलेमान अलैहिस्सलाम की उम्मत से अफजल है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुद सुलेमान अलैहिस्सलाम से अफजल। यहां से साबित हो गया कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने वलियों को ये ताकत अता फरमाई है। दूर से सुन सकते हैं, जवाब दे सकते हैं, मदद कर सकते हैं, दूर से तसर्रुफ कर सकते हैं। इस दुनिया में हो तब भी सुन सकते हैं, कब्र में पहुंच जाएं तब भी सुन सकते हैं। ये सब कुरान से साबित। तो मालूम ये हुआ कि हम अहले सुन्नत व जमात का अकीदा यही है। अल्लाह तबारक व तआला हमें इसी अकीदे पर कायम और दायम रखे। आखिरी बात करके मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करूं, टाइम बहुत ज्यादा हो। फिर कहते नहीं जो शिफा दे वो खुदा। अल्लाह के सिवा कोई शिफा नहीं दे सकता, अल्लाह के सिवा कोई फायदा नहीं दे सकता। अब एक वाकया है, लेकिन मैं उसको बिल्कुल मुख्तसर करके और अपनी गुफ्तगू को मुकम्मल करूं। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के गम में रोते रहे, उनकी बिनाई चली गई। जब उनके भाई मिस्र पहुंचे, कनान पहुंचे, और बिन यामीन जो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के सगे भाई थे, उनसे मुलाकात हुई। उन्होंने पूछा बाप का क्या हाल है? कहा यूसुफ तुम्हारे गम में रोते रोते उनकी बिनाई चली गई। उन्होंने कहा अच्छा। जब वहां से चलने लगे, अपनी कमीज या अपना कुर्ता दे दिए, जाओ ये ले जाओ। इज़हबू बिक़मीसी हाज़ा फ़अल्क़ूहु अला वजहि अबी याति बसीरा, जाओ ये मेरे बाप के चेहरे पर डाल देना, उनकी बिनाई वापस आ जाए। अब ये वहां से चले, अभी ये हजारों मील दूर हैं। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम फरमा रहे इन्नी लाजिदु रिहा यूसुफ, मुझे अपने बेटे यूसुफ की खुशबू आ रही। लौला तो फन्नदून, अगर तुम मुझे बहका हुआ न समझ। खैर बहरहाल वो अलग मसला है। उन्होंने कहा यूसुफ तो मर चुके, माज़अल्लाह वो तो खत्म हो गए, भेड़िए ने खा लिया, कहानी मुझे खुशबू आ रही है। खैर ये वहां करीब पहुंचे और उनकी कमीज याकूब अलैहिस्सलाम के चेहरे पर डाली।
फरतद्दा बसीरा, उसी वक्त उनकी आंखें रोशन हुई। तो कमीज ने शिफा पहुंचाई ना पहुंचाई? पहुंचाई ना। और कमीज अल्लाह है या गैरुल्लाह? गैरुल्लाह है, तो गैरुल्लाह ने शिफा दी या नहीं दी? जब कमीज शिफा पहुंचा सकती है तो जिसकी कमीज है उसकी क्या शान है? जिसकी कमीज थी उसकी क्या शान होगी? अरे कमीज में वो बरकत यूसुफ अलैहिस्सलाम के जिस्म मुबारक की वजह से पैदा हुई कि उसमें शिफा पैदा हो गई। याकूब अलैहिस्सलाम की बिनाई वापस आ गई। पता चल गया कि वो चीजें जो अहलुल्लाह से निस्बत रख ले, जो उनके जिस्म से मस हो जाएं, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसमें बरकत पैदा फरमा देता है, उसमें शिफा पैदा फरमा देता है। इसीलिए उम्मुल मोमिनीन हजरत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मुंह मुबारक एक चांदी की डिबिया में रखती थी। जब बीमार लोग आते थे मुंह मुबारक निकालती थी, पानी में डुबोकर उनको पिला देती थी, शिफा हो जाती। लोग सख्त सर्दी में अपने बर्तनों में पानी लेकर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में खड़े होते थे कि सर्दी में जब सख्त सर्दी हो पानी में हाथ डालना कितना खतरनाक होता है। आदमी डरता है कि मैं हाथ डालूंगा मुझे बुखार ना हो जाए, मुझे परेशानी ना हो जाए, कोई बीमारी ना हो जाए। कुर्बान जाइए रहमतुल लिल आलमीन शफीउल मुज़नबीन महबूब रब्बुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कि जब वो लोग पानी प्यालों में लेकर हुजूर की बारगाह में खड़े हैं, सरकार अपना दस्ते मुबारक डाल दीजिए ताकि इस पानी में शिफा हो जाए, हम बीमारों को पिला दें, उनको शिफा हासिल हो। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम सख्त सर्दी में अपना दस्ते मुबारक उस पानी में डुबो देते थे और वो पानी वो लेकर जाते थे, जिसको पिलाते थे शिफा हो जाती। अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसा नहीं, हम अहले सुन्नत व जमात का ये अकीदा है और यही यकीन कामिल है कि अल्लाह तबारक व तआला ही अता करने वाला है, शिफा देने वाला, बेटा देने वाला, औलाद देने वाला, तसर्रुफ करने वाला, ये सब अल्लाह की शान है। मगर उसकी अता से अंबिया भी मदद करते हैं, औलिया भी मदद करते हैं, और ये कुरान से साबित है, हदीस से साबित है। इसी अकीदे पर कायम दायम रहिए। इन महाफिल के मुनक्किद करने का मकसद यही है कि हम इन बुजुर्गान दीन और ये कामिलीन की तसर्रुफात, उनकी निगाह करम हासिल करें, इसलिए कि जहां उनका जिक्र होता है वहीं रहमतों का नुज़ूल होता है। उनकी निगाह करम होती है कि ये यहाँ पर मेरा जिक्र हो रहा है, और जब उनकी निगाह करम होती है तो अल्लाह तबारक व तआला भी अपनी रहमतें बरकतें नाजिल करता है। आखिर में मैं अपने मोहतरम जनाब सैयद हामिद अली साहब को और इनके तमाम बिरादरान, इमरान साहब, रिजवान साहब, तैयब साहब और सलमान साहब, इन सब को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने बड़े खुलूस और मोहब्बत से ये महफिल मुनक्किद की। अल्लाह तबारक व तआला इन सब की उम्रों में बरकत अता फरमाए और खुसूसन इनके वालिद को सेहत और वालिद और वालिदा को सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए, और इस महफिल की बरकतें सबको मुस्तफीज फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।